हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी की तलाश में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम में डिविजर्स। उसमें हम लोग थ्योरी का एक क्लास करा दिया था। उस पर आधारित जो है आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग टाइप 1 का क्वेश्चन आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि संख्या 144 के भाजकों की संख्या कितनी होगी। चलिए, हमें कुल भाजकों की संख्या समझना है। अगर सीधा कहा है कि भाजकों की संख्या निकालने के लिए, तो हमें समझना है कि कुल भाजकों की संख्या बोला है निकालने के लिए। आइए, तो एक नंबर सवाल को करेंगे क्या, पहले भैया इसका प्राइम फैक्टर तोड़ लिया जाए। ये हमारा 2 से जाएगा 7 बार, ये 2 बार 72 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। फिर ये हमारा 36 बार में कटेगा, फिर 2 से लगाइए। ये हमारा 18 बार में, फिर 2 से लगाइए, ये 9 बार में, फिर ये हमारा जाएगा 3 से 3 बार में। ठीक है, अब करना क्या है, इन सभी को अरेंज कर लेना है। देखना है कि 2 कितनी बार आया है। तो 2 1 2 3 4 बार आया है, तो 2 के पावर 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ गुना का साइन लगाइए। 3 कितनी बार, 3 हमारा 2 बार है। 3 के पावर 2 हम लोग लिख सकते हैं। अब हमसे क्या पूछा है कि भाजकों की संख्या, यानी कि भाज्यक है या कुल भाजक है, दोनों बात बराबर ही होता है। तो करेंगे क्या, बेस से हमें कोई मतलब नहीं, इसके पावर में एक एक भैया जोड़ के आपस में गुना कर दीजिए। तो क्या होगा, 4 1 5 गुना 2 और 1 3 हो गया। दोनों का गुना कर दिया जाए तो 5 तिहाई का 15। आप लोग का एक नंबर का आंसर क्या हो गया, तो 15 हो गया। आइए अब हम लोग 2 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए 2 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 2 नंबर सवाल कह रहा है कि संख्या इतना और इतना, सॉरी, संख्या इतना में एक और अपने को छोड़कर भाजकों की संख्या कितनी होगी। चलिए, इस संख्या में हमसे कहा क्या गया है कि एक और अपने को छोड़कर कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए कहा है ना। तो आइए इसका ही भैया प्राइम फैक्टर तोड़ा जाए। कितना है, 21 600। प्राइम फैक्टर इसको हम लोग तोड़ेंगे। ये हमारा जाएगा 2 से 1 बार में, ये जगह 0 8 बार में, डबल शून्य ये हो जाएगा। उसके बाद हमारा 2 से फिर जाएगा, ये 5 बार में, ये 4, ये डबल शून्य। फिर ये हमारा 2 से जाएगा, ये हमारा जाएगा 2 से 2 बार में, एक बचेगा, तो ये हमारा जाएगा 7 दूना 14। ठीक है, डबल शून्य ये हो जाएगा। फिर जाएगा हमारा भैया ये 2 से 1 मरतबे, ये जगह 3 मरतबे, एक आया तो ये हमारा 1, तो ये हो गया 5, ये शून्य हो जाएगा। फिर हमारा 2 से जाएगा, ये जगह हमारा 6 मरतबे, और ये हमारा जाएगा 7 मरतबे, ये जगह 5 मरतबे। अब ये भैया जाएगा 3 से जाने के बाद 3 दूना के 6 और 3 दूना के 6 और ये 5। अब ये भैया फिर जाएगा 3 से जाने का 7 या 21 और 5 तिहाई का 15, सॉरी 5 तिहाई का 15। ठीक है, उसके बाद फिर जाएगा हमारा 3 से ये 2 मरतबे, और ये हमारा जाएगा 5 मरतबे। अब ये भैया जी यहाँ जाएगा हमारा 5 से। ठीक है, अब देखिए इन सभी को अरेंज कर लिया जाए। क्या किया जाए, तो अरेंज किया जाए। तो 2 कितनी बार है, 2 हमारा 1 2 3 4 5, 5 बार हमारा क्या है भैया, तो 2 है। 5 बार हमारा क्या है, तो 2 के पार हम लोग 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 कितनी बार थे, 1 2 3 बार 3 है, तो हम लोग 3 के पावर 3 लिख सकते हैं, गुना का साइन। 5 हमारा 2 बार है, तो हम लोग 5 के पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें कुल भाज्य की संख्या बोला है निकालने के लिए ना। तो हम लोग करेंगे क्या, ई बेस से कोई मतलब नहीं, सभी के पावर में एक एक भैया जोड़ दीजिए। क्या कीजिए, तो एक एक ऐड कर दीजिए। अब दोनों को सभी का आपस में गुना कीजिए। 5 1 6 गुना 3 1 4 गुना 2 और 1 3। ठीक है, अब गुना किया जाए, 4 तिहाई का 12, अब 12 छक 72, क्या हो गया, इसका आ गया कुल भाज्य की संख्या क्या होगा, तो 72 आ गया। इस क्वेश्चन में एक बात कहा था कि एक और अपने को छोड़कर भाजकों की संख्या हमसे बोला है ज्ञात करने के लिए। तो इसमें ये जो है ना, ये संख्या ये 1 से भी कटेगा भाग देने पर, और ये हमारा अपने से यानी कि खुद से ये संख्या कटेगा भाग देने पर पूरा पूरा। तो 2 ऐसा संख्या हो गए जो 2 ऐसा संख्या हो गए जो आपस में ही एक और अपने को बोला है छोड़ के, इसलिए 72 में से हम लोग क्या करेंगे, 2 को घटा देंगे। इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो 70 आ जाएगा। तो आप लोगों का 70 हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया। आइए अब 3 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 3 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, 3 नंबर सवाल का कहना है कि 72 के पावर 8 के भाजकों की कुल संख्या ज्ञात करें। चलिए, ये 72 है ना, 72 के पावर क्या है भैया, तो 8 है, यही ना है। अब हमें इसमें कहा क्या है कि इसकी कुल संख्या हो जाए निकालने के लिए, यही ना। थोड़ा क्वेश्चन आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, हालांकि इसका पीडीएफ हम डाल देंगे। ठीक है, अब सुनिए, अब क्या किया जाए। चलिए इस तरह से करेंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ही समझ में आएगा और दिखने ही आसानी होगी। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, 72 को भैया प्राइम फैक्टर में तोड़ लेंगे। लीजिए हमने इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ा, ये 36 बार में जाएगा, ये 18 बार में जाएगा, ये हमारा 9 बार में,
और ये हमारा 3 से जगह 3 मरतबा, इसको अरेंज कर लिया जाए। 2 के पावर 1, 2, 3 बार है, तो 2 के पावर 3 हो जाएगा। उसका 3 कितनी बार? 2 बार, तो 3 के पावर हमारा 2 हो जाएगा। अब देखिए, अब करना क्या है, 72 तो टूट के आया, इसका ये हमारा फॉर्मेट आया प्राइम फैक्टर में टूट के। अब 72 का पावर क्या है? 8 है, तो इसी को भैया हमें ऐसे कर देना है। अब ये 8 जो है ना पावर में, इसके भी है, 8 जो है इसके पावर में भी है। तो अब होगा क्या, ये 8 से इन दोनों में गुना होगा। 2 के पावर 8 तिरिका 24, गुना का साइन। ये 2 के पावर 3 के पावर 2 है, इसमें 3 में 2 में 8 से गुना किया जाए, 3 के पावर 16 हो गया। ठीक है, 16 हो गया। अब हमें पता करना है कि कुल भाज्यों की संख्या क्या होगा। बेस से हमें कोई मतलब नहीं, सभी के पावर में एक एक भैया जोड़ दीजिए। 24 एक 25, 16 एक 17। और जब भैया इन दोनों को गुना कर देंगे तो इसका गुना करने के बाद हमारा 425 आएगा। आप लोगों का हो गया आंसर। ठीक है, अब आइए, अब आगे आया जाए। अब 4 नंबर सवाल की ओर भैया बढ़ा जाए। ठीक है, 4 नंबर सवाल की ओर बढ़ा जाए तो 4 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि इतना इतना के भाजकों की कुल संख्या क्या होगा। चलिए, क्वेश्चन क्या है कि 20 के पावर 4 गुना 18 के पावर क्या है भैया? तो 5 है। अब बताइए इसमें कुल भाजकों की संख्या क्या है? तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, 20 का प्राइम फैक्टर तोड़ लेंगे। तो 20 का जब हम लोग प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे, ये भैया 2 से जाएगा 10 बार में, ये 2 से हमारा जाएगा 5 बार में। तो 20 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 और गुना 5 के पावर 1। और इसी 20 का ये आया है टूट के हमारा प्राइम फैक्टर। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 20 के पावर यहाँ 4 है ना, तो इसी का प्राइम फैक्टर ये आया टूट के, इसके पावर हमारा क्या हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। यहाँ गुना का साइन। अब 18 का प्राइम फैक्टर तोड़ा जाए। 18 को जब हम लोग प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, 2 से जाएगा 9 बार में, 3 से हमारा जाएगा 3 बार में। तो 2 के पावर कुछ नहीं तो 1 होगा, गुना 3 कितनी बार? 2 बार, तो 3 के पावर हमारा 2 हो जाएगा। और देखिए 18 के प्राइम फैक्टर ये आया टूट के, तो 18 के पावर 5, तो इसका भी पावर हमारा क्या हो जाएगा भैया? तो 5 हो जाएगा। अब देखिए, अब किया क्या जाए, ये पावर तो हमारा भैया दोनों के लिए है, दोनों के लिए पावर है। तो 2 के पावर 4 दूना का 8 गुना 5 के पावर 1, तो इससे गुना किया जाए तो ये हमारा को क्या हो जाएगा? ये हमारा 4 ही रहेगा। ठीक है, और उसका गुना 2 के पावर 5 है ना, सॉरी 2 के पावर 1 है, और गुना 3 के पावर 2 है, तो 5 ये जो है इन दोनों के लिए है, पावर में गुना होगा। तो 2 के पावर 5 में 1 से किया जाए गुना, तब 5 ही होगा गुना। अब देखिए ये 3 है ना, 3 के पावर क्या है भैया? तो 2 है, तो 2 में 5 से गुना होगा, 2 के पावर हमारा क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब इसको फिर से अरेंज किया जाए, यहाँ पर देख लीजिए, 2 बेस में यहाँ भी, 2 बेस में यहाँ भी। तो अब हम करेंगे क्या, गुना में जब रहता है ना तो इसके पावर आपस में जुड़ जाता है। तो 2 के पावर 8 और 5 क्या हो जाएगा? तो 13 हो जाएगा, गुना 5 के पावर 4 हो जाएगा, गुना 2 के पावर क्या हो जाएगा? तो भैया 10 हो जाएगा। अब चलिए, हमें बेस से कोई मतलब नहीं, और सभी के पावर में एक एक जोड़ के भैया कर लिया जाए आपस में गुना। 13 एक 14, 4 एक 5, 10 एक 11। अब इन सभी को भैया किया जाए गुना। क्या किया जाए? तो गुना किया जाए। तो यहाँ देखिए 14 पचे 70, 70 में करेंगे 11 से गुना, ये हमारा 770 आ जाएगा आप सभी का आंसर। चलिए 4 नंबर सवाल ही हमारा हो गया। इसका आंसर क्या आएगा? तो 770 आएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग 5 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर सवाल हमसे क्या कह रहा है कि 420 के समभाजकों की संख्या ज्ञात करना। चलिए, हम ये सभी के सही बात सिखा रखे हैं, समभाजक, विषमभाजक, कुल भाजक निकालने का। तो आप लोग थ्योरी पार्ट 1 देखेंगे तो वहाँ से आप लोगों को सही बात समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर कराएंगे। ठीक है, तो चलिए 420 का भैया तोड़ा जाए प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर इसको तोड़ेंगे, ये हमारा 210 मरतबे जाएगा, और दूसरे फिर ये हमारा 1 मरतबे, और ये हमारा जाएगा 5, 105 मरतबे। फिर हमारा ये जाएगा 3 से 3 मरतबे, ये 5 मरतबे, फिर ये हमारा 5 से जाएगा 7 मरतबे। अब इन सभी को भैया अरेंज कर लिया जाए। 2 कितनी बार? 2 हमारा 2 बार, 2 के पावर 2 हो गया। 3 कितनी बार? तो 1 बार, 3 के पावर 1 हो गया। उसके बाद 5 कितनी बार? तो 1 बार, तो 5 के पावर 1 हो गया। उसके बाद 7 1 बार, तो 7 के पावर 1 हो गया। अब हमसे पूछा क्या है कि समभाजक की संख्या पूछा है ना, तो जो बेस में रहेगा सम संख्या, उसके पावर में भैया कुछ नहीं ऐड करना है, बाकी के सभी में एक एक ऐड करके आपस में भैया गुना कर दीजिए। जब आपस में करेंगे गुना, 2 हमारा जैसा का तैसा रह जाएगा, और 2 में सॉरी 3 के पावर 1 है ना, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये हमारा 2 हो जाएगा। फिर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, ये हमारा 2 हो जाएगा। फिर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, ये हमारा 2 हो जाएगा। अब आइए भैया सभी गुना कर लीजिए। 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16। चलिए हमारा समभाजक की संख्या क्या आ गया निकल के? तो 16 आ गया। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो डी होगा। आइए भैया अब आया जाए 6 नंबर सवाल की ओर।
6 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि 360 के विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करें। आइए, विषम भाजक की संख्या हम लोग ज्ञात करना भी थ्योरी में सीखे थे। यहाँ पर हम सिर्फ क्या कर रहे हैं भैया, तो क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। चलिए इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ा जाए। 360 को जब हम लोग प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो ये हमारा 180 मरतबे जाएगा, ये हमारा 90 मरतबे, फिर 2 से जाएगा हमारा 45 बार में, अब जाएगा ये हमारा 3 से जाएगा भैया 15 बार में, ये फिर हमारा 3 से जाएगा 5 मरतबे। ठीक है, इसको अब अरेंज कर लेते हैं। 2 कितनी बार, तो 1 2 3 बार, तो 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। 3 कितनी बार, 2 बार, 3 के पावर हम लोग 2 लिख सकते हैं। 5 कितनी बार, तो 1 बार, 5 के पावर 1 हो गया। अब हमसे पूछा है विषम भाजकों की संख्या पूछा है ना, तो जिसके बेस में देखना है कि कौन है सम वाला। इस सम वाला है ना, इस सम वाला का पूरा टर्म में छोड़ देना है, बाकी सभी की जो रहेंगे विषम वाला उसमें एक एक भैया हम लोग ऐड कर देंगे। अब देखिए 2 1 3 गुना 1 1 2, अब इसको गुना कर दिया जाए, क्या आ गया भैया, तो 6 आ गया। आपका ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर। ठीक है, चलिए 7 नंबर सवाल को अब हम लोग देखते हैं। 7 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि 2450 के 5 से विभाजित होने वाले भाजकों की संख्या ज्ञात करें। ये क्वेश्चन का टाइप जो है बदला बदला सा आ रहा है, तो चलिए इसको हम पढ़ाए नहीं थे थ्योरी में, लेकिन यहाँ पर हम इसको पढ़ा देते हैं। इसलिए हमने पीडीएफ का सुविधा किया है कि जो भी क्वेश्चन छूटेगा उसको हम लोग यहाँ कवर कर लेंगे पीडीएफ वाला में। ठीक है, आइए तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, 24-25 का हम लोग प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे। क्या करेंगे भैया, तो प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे। चलिए तोड़ा जाए प्राइम फैक्टर। सबसे पहले ये हमारा 2 से जाएगा, ये जाएगा 1, ये 2 और ये जाएगा 5 बार में। ठीक है, फिर ये हमारा 2 से जाएगा 6, ये 1 और ये हमारा सॉरी 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 ये हमारा 2 से नहीं, ये हमारा 3 से जाएगा, ये जाएगा हमारा 4 4 बार में, और ये जाएगा, ये हमारा भैया 3 से भी नहीं जाएगा डायरेक्ट, ये हमारा 5 से जाएगा। कितना से जाएगा, तो 5 से जाएगा। 5 से जाएगा, तो ये 5 से जब इसमें लगाएंगे तो ये हमारा 2 मरतबे, ये हमारा 4 मरतबे, ये हमारा 5 मरतबे, फिर ये हमारा भैया जाएगा 5 से। ठीक है, तो ये हमारा जाएगा 4 मरतबे और ये हमारा जाएगा 9 मरतबे। अब ये हमारा 7 से जाएगा 7 49। चलिए इसको अब अरेंज कर लिया जाए। क्या किया जाए, तो अरेंज किया। 2 कितनी बार, 2 हमारा 1 बार, लीजिए हमने 1 बार लिख दिया। 5 कितनी बार, तो हमारा 2 बार है, तब 5 के पावर भैया हमारा 2 हो जाएगा। 7 कितनी बार, तो 2 बार, तो 7 के पावर हम लोग 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। एक बात यहाँ ध्यान दीजिए, हमसे क्या पूछा है कि 5 से विभाजित होने वाले भाजकों की संख्या ज्ञात करना था। 5 ये हमारा है ना, तो 5 के पावर में कुछ नहीं जोड़ेंगे, बाकी बाद जो भी आएगा संख्या उसके पावर में हम लोग एक एक ऐड कर देंगे। बेस से हमारा कोई मतलब नहीं। एक एक हमारा क्या हुआ था, 2 होगा, और 2 हमारा जैसा का तैसा रहेगा, इसमें कुछ नहीं जोड़ना है। ठीक है, उसके बाद 2 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसको गुना कर दिया जाए। 2 दूना का 4, 4 3 के 12, आपका हो गया 12 आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। अब आ जाइए, अब भैया हमारा, अब हमारा कै नंबर क्वेश्चन है, तो हमारा 8 नंबर अब क्वेश्चन होगा। कह रहा है कि 360 के 3 से विभाजित होने वाले कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए, तो कुल भाजक की संख्या बोला है ना, तो ये क्वेश्चन हमारा इसी टाइप पर है। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे। प्राइम फैक्टर तोड़ने के लिए इसको कुछ ऐसा काम किया जाता है। ये जगह हमारा 18 बार में, ये हमारा 180 बार में, ये हमारा जाएगा 90 बार में, ये 2 से हमारा फिर जाएगा 45 बार में। अब ये हमारा फिर जाएगा 2 से भैया, 2 से नहीं, अब ये हमारा 3 से जाएगा 1 और 5 बार में, फिर ये हमारा 3 से जाएगा 5 बार में। ठीक है,
अब इसको अरेंज किया जाए। जब इसको हम लोग अरेंज करेंगे तो 2 कितनी बार, तो 1 2 3 बार, 2 3 के पावर सॉरी 2 के पावर हम लोग 3 लिख सकते हैं। 3 हमारा 2 बार, तो 3 के पावर हम लोग 2 लिख सकते हैं। 5 कितनी बार, तो 1 बार, तो 5 के पावर हम लोग 1 लिख सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन में देखना है क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है कि 3 से विभाजित होने वाले कुल भाज्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए। ये 3 है ना, इसके अलावा और कहीं 3 होता है ना, तो उसके पावर में हम लोग कुछ नहीं जोड़ते, और बाकी जो बच गया उसके पावर में भैया 1 1 ऐड कर दीजिए। 3 अक 3 1 क्या हुआ था, 4 होगा गुना 3 के पावर 2, जैसा का तैसा ये हमारा रहेगा 2, और 1 हमारा क्या होगा, 2 होगा। बेस से हमें कोई मतलब नहीं, आपस में से गुना कर दिया जाए। 8 दूना के 16, आपका हो गया 16 क्या होगा भैया, तो आंसर। आइए अब जो है भैया, अब देखा जाए 72, सॉरी ये हमारा 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7200, ठीक है, के 25 के विभाजित होने वाले कुल भाज्यों की संख्या कितनी है। यानी कि बोला कि 25 से विभाजित होने वाले कुल भाज्यों की संख्या कितनी है। चलिए 7200 को भैया पहले प्राइम फैक्टर में इसको तोड़ा जाए। तोड़ने के लिए हमें करना क्या है, 2 से लाएंगे तो ये हमारा जाएगा 3600, ठीक है। उसके बाद फिर ही हमारा 2 से जाएगा तो 1800 बार में जाएगा, फिर ही हमारा 2 से जाएगा तो 900 बार में जाएगा, फिर ही हमारा 2 से जाएगा तो ये हमारा जाएगा 450 बार में, फिर ही हमारा 2 से जाएगा ये हमारा 2, और ये हमारा जाएगा भैया 25 बार में। अब ये हमारा जाएगा 3 से जाने के बाद ये हमारा 7 मरतबे, और ये भैया हमारा जाएगा 5 मरतबे। अब ये 75 बचा ना, तो 75 में भैया ये फिर हमारा 3 से जाएगा 2 मरतबे, और ये जाएगा 5 मरतबे, भैया हमारा 5 से जाएगा 50 25 बार में, ठीक है। अब इसको अरेंज कर लिया जाए। जब इसको हम लोग अरेंज करेंगे तो 2 कितनी बार, 2 को देखें नहीं कितनी बार आया, तो 1 2 3 4 5, तो हम 2 के पावर 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना है 3 कितनी बार, 3 1, उसके बाद 2, 3 हमारा आया है 2 बार। 5 कितनी बार, तो 5 भी हमारा आया है 2 बार। आया है 2 बार ना। हमसे क्या पूछा है कि 25 से विभाजित होने वाले, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ये जो 5 के पावर 2 है इसको हम लोग 5 के पावर 2 ना लिख के हम इसको 25 लिख सकते हैं। 25 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा 25 के पावर 1 हो गया। हमसे बोला है कि 25 से विभाजित होने वाले कुल भाज्यों की संख्या है ना, तो यही 25 में कुछ इसके पावर में नहीं जोड़ना है, बाकी सभी के पावर में एक एक ऐड कर देना है। क्या कर देना है, तो एक एक ऐड कर देना है, बेस से हमें कोई मतलब नहीं। अब देखिए 5 1 6, 2 1 3, अब 5 के पावर 1 जैसा का तैसा रहेगा। छतरी का 18, 18 में से गुना करेंगे हमारा 18 ही रहेगा। आप लोग का आंसर क्या गया, तो 18 आ गया। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ए होगा आंसर। आइए अब हमारा 10 नंबर क्वेश्चन मिजाज है, ये हमारा जो है एसएससी सीजीएल टायर 1 में पूछा गया है। ये 4/3/2020 को प्रथम पाली में पूछा गया था ये क्वेश्चन। आइए अब क्वेश्चन को बनाया जाए। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। बोला ये जा रहा है कि जब 732 को किसी धन पूर्णांक x से विभाजित कर दिया जाता, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ कर दिया जाता लिखा जाता, लेकिन यहाँ पे कतिया लिखा गया है, तो आप लोग समझ जाइएगा। कर दिया जाता है तो शेष 12 रहता है, तो x के कितने मान हो सकते हैं। आइए इस तरह के सवाल को हम लोग सबसे पहले करेंगे क्या, ये 732 है ना, इसमें से हम लोग जो शेष बचेगा ना, उसी शेष को हम इसमें से घटा देंगे, तो कितना बचेगा, ये हमारा 720 बचेगा। अब 700 ये 20 बचा ना, इसी 720 को हमें करना क्या है, 720 को प्राइम फैक्टर में भैया तोड़ दें। ये हमारा 2 से जाएगा 3 बार में, और ये हमारा 6 एक 360 है, फिर हमारा 2 से जाएगा हमारा 18 180 बार में, फिर हमारा 2 से जाएगा 90 बार में, ठीक है। फिर हमारा 2 से जाएगा ये भैया 45 बार में, फिर हमारा 3 से जाएगा भैया 1, ये हमारा 5 बार है, फिर हमारा 3 से जाएगा ये कितने बार, तो 5 मरतबे। अब इसको अरेंज किया जाए तो 2 कितने बार, 1 2 3 4, 2 के पावर 4 गुना 3 कितनी बार, तो 2 बार, 3 के पावर 2 होगा, और 5 कितनी बार, तो 5 भैया हमारा 1 बार, तो 5 के पावर 1 हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं।
अब देखिए, अब इन सभी को कुल भाजक हम निकाल देंगे, ठीक है। कुल भाजक निकालने के लिए सभी के पावर में एक एक क्या करना है, तो ऐड कर देना है, एक एक ऐड कर देना है, बेस से हमें कोई मतलब नहीं। 4 1 5, 2 1 3, 1 1 2, सभी गुना किया जाए, 5 दूना के 10, 10 तिया के क्या हो गया, तो 30 हो गया। ये कितना हो गया भैया, तो ये हमारा हो गया 30। अब सुना जाए, अभी हमारा ये कुल भाजक की संख्या आया है निकल के, पूरा आंसर नहीं आया है निकल के। अब हमें देखना है कि ये 720 को, ये जो है 720, इस 720 को देखना है एक से, हमसे पूछा है ना यहाँ पर कि 12 शेष बचता है, तो 12 तक देखना है। संख्या जो है 1 से 12 तक 720 को काट देता है, तो देखना है कि एक तो हमारा 1 से करेंगे भागा 720 में, तो पूरा पूरा कट जाएगा। 2 से भी करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा, इसके अलावा 12 से भी कट जाएगा। अब इसके आगे नहीं जाना है, इसलिए नहीं जाना है कि हम इसे यहाँ क्या बोला है कि शेष 12 बच जाता है। तो अब देखना है कितने ऐसा संख्या है जो 720 को काट दिया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 गो ऐसा संख्या है 12 तक जो 720 को काट दिया है। तो अब हम लोग करेंगे कि इसी 30 में से हम इसी 30 में से 10 संख्या को घटा देंगे, चूंकि ये 10 संख्या हमसे यहाँ पे इसको काट दिया है। तो हम इसको जब घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, तो 20 आएगा। तो आप लोगों का आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा आप लोगों का आंसर, ठीक है। अब आइए भैया अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए आइए 11 नंबर सवाल को देखा जाए। 11 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि जब 200 को एक धन पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है तो शेषफल या शेष कहिए या शेषफल कहिए, दोनों बात एक ही है, 8 प्राप्त होता है, तो कितने मान हो सकते हैं। तो ये हमारा ये क्वेश्चन जो है इसी टाइप पर हमारा आधारित है। हालांकि ये क्वेश्चन भी 2020 में पूछा गया है, द्वितीय पाली में, एसएससी सीजीएल टायर 1 में, ठीक है। तो हम लोग करेंगे कि ये 200 है ना, 200 में से हम लोग शेष को घटा देंगे। शेष कितना है, तो 8 है, 8 को लीजिए हमने घटा दिया, 192 आ गया। अब 192 का हम लोग प्राइम फैक्टर तोड़ देंगे, क्या करेंगे, तो फिर इसको प्राइम फैक्टर में हम लोग तोड़ देंगे। 192 को प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, ये हमारा 2 से जाएगा 9 और ये जाएगा 6, फिर ये हमारा 2 से क्या कितने बार जाएगा, तो ये हमारा 48 बार में जाएगा। फिर ये हमारा 2 से जाएगा कितने बार, तो ये हमारा जाएगा 24 बार में। फिर ये हमारा 2 से जाएगा भैया 12 बार में। फिर ये हमारा 2 से जाएगा 6 बार में। अब ये हमारा 3 से जाएगा 2 बार में। ये हमारा अब 2 से ही जाएगा 3 बार में। ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं। इसको अरेंज किया जाए, 2 हमारा कितने बार, 2 हमारा 1 2 3 4 5 6 बार, 2 कितनी बार, तो 6 बार, 3 कितनी बार, तो 1 बार। कोई दिक्कत नहीं, हमने इसको अरेंज कर लिया। इसका कुल भाजक निकालने के लिए बेस से कोई मतलब नहीं है, पावर में एक एक जोड़ के आपस में कर लेना है गुना। 6 1 7, 1 1 2, 7 दूना का 14। ये हमारा आ गया कुल भाजक की संख्या निकल के। अब सुनिए, अब हमें पता करना है कि 192 जो है, 192 8 तक के संख्या में, 8 तक संख्या से ये किसी से कट रहा है कि नहीं। तो ये 192 जो है, 1 से ही भाग देने पर पूरा पूरा कटेगा, 2 से भी भाग देने पर कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कट जाएगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से भी कट जाएगा, 7 से नहीं कटेगा, कहता 8 से कटेगा। कितने से कटेगा, तो 8 से कटेगा। तो हमें देखना है कितने ऐसे संख्या है जो 192 को पूरा पूरा काट दिया। तो 1 2 3 4 5 6, 6 ऐसा संख्या है जो 192 को भाग देने पर पूरा पूरा काट दिया। तो अब हम लोग करेंगे क्या, इसी 14 में से 6 को घटा देंगे, हमारा क्या आएगा, तो 8 आएगा। यही आप लोगों का 8 क्या हो गया, तो आंसर हो गया। तो आप लोगों का ए हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग टाइप 2 और टाइप 3 को कवर कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।